प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं। और बता दूं फ्रेंड्स कि प्रीवियस ईयर प्रश्न करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, नेट जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, सेट, या फिर चाहे आप आईएएस आईपीएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके लिए बहुत मायने रखता है और वहाँ से आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। और फ्रेंड्स बता दूं, प्रीवियस ईयर प्रश्नों से ही 30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ऐसा सब में लागू है। तो चलिए देख लेते हैं आज हम अपने प्रश्नों को। और प्रश्नों को इस तरह सॉल्व करें तो बहुत सहूलियत मिलेगी आपको आगे 2020 में एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, आपके लाइक और कमेंट से ही हमारे चैनल प्रोग्रेस करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर। पहला प्रश्न दिया गया है कि कुबले माला कथा के रचनाकार का नाम बताना है। फ्रेंड्स, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। उद्योतन सूरी है कुबले माला कथा के रचनाकार। फिर बात करूं यदि रोड कवि की, तो रोड कवि ने राउलवेल रचना की है, राउलवेल की, जो कि 10वीं सदी का ग्रंथ है। फिर बात करूं दामोदर शर्मा की, तो दामोदर शर्मा ने उक्त व्यक्ति प्रकरण लिखा है, जो कि व्याकरण ग्रंथ है, 12वीं सदी का है। फिर बात करूं ज्योतिषर ठाकुर की, तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने वर्ण रत्नाकर लिखा है, जो कि शब्दकोश ग्रंथ है, 14वीं सदी का है, मैथिली भाषा में लिखा है। यदि आप इस तरह से सॉल्व करते हैं अपने प्रश्नों को, तो कोई आपको रोक नहीं सकता जीआरएफ क्लियर करने में। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, लाल चंद्रिका के रचनाकार का नाम बताना है। फ्रेंड्स, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लल्लू लाल जी हैं, लाल चंद्रिका के रचना के ग्रंथकार। फिर चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है कि साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भगत नृसंपहित अधम कवि निरहि वेद पुराण, इस किस कवि की पंक्तियां हैं। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। तो अतः आपको अभी इन तीनों ऑप्शनों को भी देखने के भी, जो पंक्ति काव्य पंक्ति इन्होंने दी है, इनको भी पंक्तियों को आपको देख लेना चाहिए। आगे चलते हैं। बीसल देवदासों के रचनाकार का हमें नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर सही है। नरपत नाल ने बीसल देवदासों की रचना की है। अब आपको पता होना चाहिए कि सारंगधर ने क्या लिखा है। तो सारंगधर ने हम्मीर रासो लिखा है। फिर जगनिक ने क्या लिखा है, तो जगनिक ने परवान रासो लिखा है। और नल्ल सिंह ने क्या लिखा है, विजयपाल रासो लिखा है, जो कि 13वीं सदी का ग्रंथ है। ठीक है, इस तरह सॉल्व कीजिएगा प्लीज जब भी आप प्रीवियस प्रश्नों को करें। अद्दमाण की रचना कौन सी है, हमें यहाँ अद्दमाण की रचना का नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, संदेश रासक है, जो कि अद्दमाण की रचना है। अब बात करें प्राकृतिक पैंगलम की, तो इसके रचनाकार का हमें नाम बताना है। इसके रचनाकार लक्ष्मीधर माने गए हैं प्राकृतिक पैंगलम के। जयचंद्र प्रकाश की बात करें तो जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि की बात करूं तो ये किसका है, मेरुतुंग का है, जो कि 1304 ईस्वी में लिखा गया है। तो इस तरह उम्मीद करती हूँ आप सॉल्व करेंगे जब भी आप प्रीवियस प्रश्नों को करेंगे। चलिए आगे चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, ओह सॉरी, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6 है काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार का नाम बताना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम फ्रेंड्स कई बार ऐसे प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर है, उद्भट है काव्यालंकार सार संग्रह के रचनाकार। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, एव क्रम हेतु मभिधराय रस विषयम लक्षण सूत्रमा, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर सही है, अभिनव गुप्त ने इसका यह मत व्यक्त किया है रस सूत्र के संबंध में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है, अभी हम सॉल्व करके आ गए हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय बताना है हमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो डी नंबर ऑप्शन सही है, ये व्याकरण ग्रंथ है और दामोदर शर्मा की रचना उक्त व्यक्ति प्रकरण है, जो कि 5 प्रकरणों में है और 5 प्रकरणों में विभक्त है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है तथा राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए लिखा गया है। 12वीं सदी के महाराज गोविंद चंद्र देव के सभा पंडित थे कौन, दामोदर शर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मस्तीन सुखा डाह भी असीम औरम था भी दीदी धुना नुप जाह भी फीफी फिना सत साहिबी। उपयुक्त पंक्तियां किस भाषा का नमूना है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बता दो, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। यह कौरवी भाषा का नमूना है। ओके, यह कौरवी सॉरी इसका पैसाची भाषा का नमूना है। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा फ्रेंड्स। मिलान कर लेते हैं, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। पैसाची भाषा का ये है। और फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अष्टसाप के कवियों का हमें बताना है कि अष्टसाप के कवि में कौन नहीं शामिल हैं। आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा एग्जाम में है और नहीं है में जरूर कंफ्यूज होता है, तो आप जरूर याद रखिए। तो आपको पता है कि रैदास जी हैं जो कि अष्टसाप में शामिल नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य का हमें नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। राधा वल्लभी संप्रदाय के कौन हैं? गोस्वामी हित हरिवंश जी माने गए हैं राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य। और यहाँ से बता दूं, बहुत बार प्रश्न बनता है जिससे पूछा जाता है कि अब बात करूं रामानुजाचार्य की, तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं और श्री संप्रदाय के विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत है, ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। फिर बात करूं वल्लभाचार्य की, तो वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये शुद्धाद्वैतवाद इनका सिद्धांत दर्शन है। फिर शंकराचार्य आते हैं, तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, सिद्धांत अद्वैतवाद है इनका, और स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व कीजिएगा प्लीज, जब भी आप प्रीवियस ईयर प्रश्न करते रहें। आगे देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, हमें यह बताना है। तो वैसे भी स्पष्ट लग रहा है कि मधुमालती इनकी नहीं है, मधुमालती मंजन दास की है, जबकि अखरावट आखिरी कलाम पद्मावती इन्हीं की रचनाएं हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार का हमें नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, सी नंबर ऑप्शन सही है। नंददास की रचना है रसमंजरी, जो कि नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1550 ईस्वी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम बताना है। तो कृपाराम द्वारा जो सबसे पुरानी पुस्तक है वो ए नंबर ऑप्शन सही है, हित तरंगिणी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है हित तरंगिणी। इसका प्रकाशन वर्ष बता दूं 1541 ईस्वी है हित तरंगिणी का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि कलिकुल कल्पतरु के रचनाकार के नाम बताना है। कलिकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, सी नंबर ऑप्शन सही है। चिंतामणि इसके रचनाकार हैं, और कविकुल कल्पतरु का जो प्रकाशन वर्ष माना गया है वो 1650 माना गया है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रीत मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, बताना है हमें रीत मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन सही है। सेनापति जो है वो रीत मुक्त श्रृंगारी कवियों की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि रीत बद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं सेनापति जी। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न है, नीति कवि दीनदयाल गिर की रचना नहीं है, यह बताना है हमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, बता दूं डी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट है। छत्र प्रकाश है जो कि नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? तो छत्र प्रकाश है, नहीं है। जबकि अनुराग बाग इनकी है, बैराग्य दिनेश और विश्वनाथ नवरत्न ये इन्हीं की रचना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, हमें यह बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बता दूं 18 नंबर प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। हेमचंद्र जो है वो 8वीं शताब्दी के कवियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है, सखी संप्रदाय को और क्या क्या कहा जाता है, देख लेते हैं क्या कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन सही है। हरिदास संप्रदाय कहा जाता है सखी संप्रदाय को। फिर हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न है, प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बता दूं बी नंबर ऑप्शन सही है। पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का पहले प्रयोग किया है। फिर आपको याद रखना चाहिए इसमें नगेंद्र ने भी क्या किसी में अपना सहयोग दिया है, किसी बाद में अपना कुछ समय लिखा है, या फिर यहाँ पर विजय देव नारायण शाही हैं, इनके संबंध में आपको कुछ ज्ञात करना चाहिए। नगेंद्र हैं, रघुवंश हैं, इनके संबंध में फ्रेंड्स आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो प्रीवियस ईयर के चारों ऑप्शन रहते हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न घुमा फिरा के पूछते जाता है, और हम उन्हीं से अवगत नहीं होते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर सही है, 1800 ईस्वी में हुई थी।
फिर अगला प्रश्न है देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बता दूं, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, देहर भई विदेश आत्मकथा विधा की रचना है। फिर अगला प्रश्न आता है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर सही है, सियोसेन है जो कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, वर्ण रत्नाकर है। और वर्ण रत्नाकर से हम अवगत ही हो चुके हैं कि मैथिली भाषा का ये प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है, जो कि ज्योतिषवर ठाकुर का है, मैथिली भाषा में लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है उत्तर रामायण महाकाव्य के रचयिता का हमें नाम बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, राम कुमार वर्मा है उत्तर रामायण महाकाव्य के रचनाकार के रचयिता। फिर अगला प्रश्न है आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बता दूं, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, मराठी है जो कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि हिंदुस्तानी शब्द को यूरोप के लोगों की देन माना जाता है, ऐसा कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। फिर अगला प्रश्न आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, कौन सी बोली है जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, बघेली है जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। चलिए चलते हैं, जबकि पूर्वी हिंदी की बोली कौन है फ्रेंड्स? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है, ठीक है, जो बघेली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, हमें इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो डी नंबर है जो करेक्ट है, विजय देव नारायण शाही है जो कि मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार का हमें नाम बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बता दो, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, दंडी है काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार। फ्रेंड्स फिर बात करूं वामन रुद्रट और इनकी भामा की, तो आप अवगत ही हैं कि वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति लिखा है। फिर रुद्रट की बात करूं तो रुद्रट ने काव्यालंकार लिखा है और भामा ने भी काव्यालंकार ग्रंथ ही लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या काव्यादर्श किसका है? दंडी का ग्रंथ है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर सही है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने। फ्रेंड्स तो इकाई 3 में जो हमारा टॉपिक लगा हुआ है साहित्य शास्त्र, वहाँ से प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत सहूलियत होगी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, रामविलास शर्मा है हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा के आलोचक। फिर अगला प्रश्न है भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रजगावन में पावन जबे लगी, उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य कृति की हैं? तो बता दो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन सही है, उद्धव शतक है। उद्धव शतक किसका ग्रंथ है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का 1929 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ है उद्धव शतक। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर सही है, फ्रेंच रोह ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है बौद्ध गान दोहा का संपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर सही है फ्रेंड्स, हरप्रसाद शास्त्री ने किया है बौद्ध गान और दोहा का संपादन। और ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स रिपीट हुआ है, दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर सही है, अपभ्रंश भाषा का यह लोकप्रिय छंद है दोहा या दोहा। फिर अगला प्रश्न है शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बता दूं, ए नंबर सही है, कोर्ट मार्शल जो है वो शंकर शेष का नाटक नहीं है, जबकि कोर्ट मार्शल किसका है? स्वदेश दीपक का नाटक है। जबकि ये तीनों नाटक जो हैं एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, आर्यमायावी सरोवर शंकर शेष के ही हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, गंगा प्रसाद विमल हैं
जो कि नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक की श्रेणी में नहीं आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन है? तो बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन सही है। अन्या से अनन्या जो है वो प्रभा खेतान की आत्मकथा मानी गई है। फ्रेंड्स फिर बात करूं एक कहानी यह भी की, तो यह बल्लू भंडारी की है, 2007 में प्रकाशित हुई। फिर पिंजरे की मैना की बात करूं तो यह चंद्रकिरण सोनरक्षा की है, 2008 में प्रकाशित हुई। और हादसे की बात करूं तो रमणिका गुप्ता की है, जो कि 2005 में प्रकाशित हुई है। और आपको पता ही है कि अन्या से अनन्या किसका है? प्रभा खेतान की आत्मकथा है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक का हमें नाम बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहला गिरमिटिया के उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। और पहला गिरमिटिया का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1999 ईस्वी माना गया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सही अनुक्रम लगाना है। कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में सजाना है। तो फ्रेंड्स बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर। पहले कौन आता है चलिए हम देख लेते हैं। पहले आता है इतिहास तिमिर नाशक है, जो कि यह रचना मानी गई है शिव प्रसाद सितारे हिंद की है, 1873 में प्रकाशित हुई। फिर आती है सच्ची समालोचना, तो इसके कृतिकार हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, 1886 में प्रकाशित हुआ। साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र का है, जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ है। और सीढ़ियों पर धूप में 1959 में प्रकाशित हुआ, किसका है? रघुवीर सहाय का, सीढ़ियों पर धूप में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भगवती चरण वर्मा के हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बता दूं, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन सही है। पहले कौन आता है? पहले है चित्ररेखा, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर भूले बिसरे चित्र, और फिर सामर्थ्य सीमा। बता दूं, इनके प्रश्न अक्सर एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप जितने भी प्रीवियस ईयर में इनके प्रश्न लगे हुए हैं भगवती चरण वर्मा के, तो आप जरूर उनको सॉल्व कीजिए। फिर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, रघुवीर सहाय की कृतियों का हमें प्रकाशन वर्ष बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले आता है आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। फिर अगला प्रश्न आता है, अजय के निम्नांकित कहानी संग्रहों का हमें प्रकाशन वर्ष बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर ऑप्शन सही है। पहले विपथगा है, फिर परंपरा है, फिर शरणार्थी है, फिर अमर वल्लरी है। फिर अगला प्रश्न आता है, रामविलास शर्मा की निम्नांकित कृतियों का हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में लगाना है। तो बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो डी नंबर ऑप्शन सही है। पहले आता है प्रगति और परंपरा, फिर विराम चिन्ह, फिर भाषा युगबोध और कविता, फिर भाषा साहित्य और संस्कृति आता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है। पहले आता है कदम की फूली डाल, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ। फिर तुम चंदन हम पानी 57 में प्रकाशित हुआ। फिर तमाल के झरोखे से 1981 में, शेफाली झर रही है 1989 में प्रकाशित हुआ। फिर अगला प्रश्न है, शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सही अनुक्रम में सजाना है। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। पहले आता है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारी राह किनारे बैठ, तिलस्म और यत्र तत्र सर्वत्र। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको देखिए वो प्रकाशन वर्ष तो आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको क्लियर और सटीक बैठा पाएंगे। नेमीचंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सही अनुक्रम बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन सही है। अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, जनांतिक और तीसरा पाठ। फिर अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, राही मासूम रजा के उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सजाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं, ए नंबर सही है। आधा गांव, फिर टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बी नंबर सही है। पहले आता है गढ़ कुम्हार, फिर मधुर स्वप्न, फिर वयम रक्षा में, फिर कुणाल की आंखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है। 55 खंभे, लाल दीवारें, फिर तत्सम, फिर दिलो दानिश, फिर आवा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नांकित गीत नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर सही है। पहले मत्स्यगंधा आता है, फिर अंधा युग आता है, एक कंठ पिस्पाई, फिर अग्निलिक है। और ये सभी गीत नाट्य हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी हैं। अब मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इनके आपको लेखक के भी नाम याद रखने पड़ेंगे कि किसने क्या लिखा है। तो मत्स्यगंधा किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। अंधा युग आपको पता है, ये धर्मवीर भारती का है। दुष्यंत कुमार का है, एक कंठ बिस्पाई। और अग्निलिक किसका है? भारत भूषण अग्रवाल का है, जो कि 1976 में प्रकाशित हुआ है अग्निलिक। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सजाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर सही है। पहले आता है जूठन, फिर तिरस्कृत, फिर हादसे और फिर मुर्दहिया। तो बता दूं फ्रेंड्स, ये करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार पूछा जा चुका है, यानी रिपीट ही होता है। तो प्लीज़ इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। फिर है ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम बताना है हमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन सही है। पहले श्री नरेश मेहता, फिर महादेवी वर्मा, फिर रामधारी सिंह दिनकर, फिर सुमित्रानंदन पंत आते हैं। अगला प्रश्न है, महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सही अनुक्रम में लगाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दो, बी नंबर ऑप्शन सही है। पहले आता है यही सच है, फिर जोड़ बाकी, फिर एक स्त्री का विदा गीत, फिर बोलने वाली औरत। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर इनको अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने 55 प्रश्न सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट मिलूंगी अपने न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।